नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे क्योंकि हमारे सारे प्यारे बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो स्वागत है, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन प्यारी प्यारी सी क्लासेस में जो कि आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं आपके प्यारे से टीचर के द्वारा, जिसका नाम है मिस्टर हृदय से व्यास, है ना। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा वापस से एक चीज को रिकॉल करेंगे कि हमें पढ़ना है, क्लास को अटेंड करना है और नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में हमें सेम वीडियो को 1.5x या फिर 2x जितनी आपकी जैसी क्षमता है उस पर एक बार नोट सामने रख के सुन लेना है। मोर देन सफिशिएंट होगा, मोर देन इनफ है। अच्छा, फिर दूसरी बात आपको क्या करना है, दूसरी बात आपको एक छोटा सा काम करना है कि डायरेक्टली जंप नहीं करना है किसी वीडियो पे। पहले आप पहली वीडियो देखेंगे, फिर आप दूसरी देखेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करके आप सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि कब ये प्रोनाउन होता है, कब एडजेक्टिव होता है। जब नाउन के आगे आता है तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, कोई भी वर्ड हो, चाहे पजेसिव हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव हो। और जब ये होता है यूज सब्जेक्ट की तरह, तब इसको बोलते हैं प्रोनाउन। बट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव चीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। मैंने बोला कि क्लास में 500 बच्चे हैं, क्लास में 500 बच्चे हैं और सभी को मुझे टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 10-10 टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो एक बार में एक एक बच्चे को ही तो करूंगा, एक, फिर इसको दिया 10, इसको दिया 10, इसको दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ही क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ही क्या हो जाता है कि बात कितने की हो रही है, एक की। अब ईच की जब भी बात होगी तब हमें समझ में आएगा कि वन आउट ऑफ मैनी, वन आउट ऑफ मैनी, बहुत लोगों में से एक की क्या हो रही है, बात हो रही है। इधर भी एक की बात करता है, लेकिन कितने में, आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू, दो लोगों में से एक की बात हो रही है। अच्छा, नीदर है भैया, जीरो आउट ऑफ टू, क्या है, जीरो आउट ऑफ टू। तो ये हुए आपके क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये क्या हुए आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब बात चूंकि ऐसी है कि एक बार में सिर्फ एक को ही मिलना है, तो तीनों के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दूसरे तरीके से देखा जाए तो आप ये भी समझते हो कि ऑफ के बाद प्लूरल आता है, तो आगे ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो ये सब्जेक्टिव केस वन के हिसाब से क्या आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। इतनी बात आप समझ चुके हो। चलो सीधा क्वेश्चन से बात करते हैं, फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, ईच हैव डन देयर वर्क, ईच हैव डन देयर वर्क। तो मुझे समझ में आया कि ईच जो भी है, मुझे समझ में आया कि भैया ये ईच जो भी है बात कितने की करेगा, एक की करेगा। और एक सिंगुलर होने के हिसाब से हमें यहाँ पर हैव नहीं, किसका जिक्र चाहिए, हैज का जिक्र चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है, ईच है। सब्जेक्ट क्या है, ईच है। अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। तो आगे आने वाली जो भी प्रोनाउन आएगी वो ईच के हिसाब से आएगी। ईच के हिसाब से हमें यहाँ पर देयर नहीं, क्या चाहिए, हिज चाहिए। देखो, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आता है, ही सी इट। सिंगुलर के लिए क्या आता है, ही सी इट। प्लूरल के लिए आएगा ना दे, देयर। तो भैया ही सी इट, मेल प्रायोरिटी के हिसाब से हम हिज को सही समझा। मतलब अगर हमने समझा कि अगर हमें देखने को मिले कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या मिले देखने को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और आगे आने वाला प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। आगे आने वाला प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन क्या क्या हो सकता है, ही, मतलब ही होगा, ही हिज हिम, ऐसे करके हम बात करेंगे, पक्की बात। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चंस के सहारे हम नियम बनाते चले जाएंगे, क्वेश्चंस के सहारे हम नियम बनाते। ये नियम नहीं है, खैर समझ काम करती है आपकी। देखो इसमें तो कोई नियम नहीं आता था हमें। अब बात हुई ईच की, बात कितने की हुई, कह दो कि तुम हमें, बात हुई है भैया ईच की, कितने की, ईच की। ईच बात कितने की करेगा, एक की, एक की। अपने आप में सब्जेक्टिव केस है और क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, सब्जेक्टिव केस है और प्रोनाउन है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद का केस ऑब्जेक्टिव केस, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अब सुनो, ईच ऑफ द शर्ट। एक बात बताना बच्चा, क्या मैं एक पेन में से एक पेन चुन सकता हूं? फिर चुना क्या, फिर तो यही ऑप्शन था। क्या मैं इस एक में से एक को चुन सकता हूं? नहीं चुन सकता। क्या मैं इस
एक फोन में से एक को चुन सकता हूं? नहीं, मुझे कम से कम कितने फोन चाहिए? 2 फोन चाहिए। कम से कम कितने फोन चाहिए? 2 फोन चाहिए। एक में से एक को नहीं चुना जा सकता। तो मतलब अगर ईच ऑफ द सर्ट वाली बात जो हमारे सामने लिखी हुई है अपने आप में क्या है? पूर्णतः गलत है। हमें क्या चाहिए? ईच ऑफ द सर्ट्स, ईच ऑफ द सर्ट्स। इसको हमने कई बार इस नाम से भी पढ़ा कि ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल आता है। ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल आता है जब कुछ चुनने की बात हो रही हो। सुनो, तो ईच ऑफ द सर्ट्स, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो अभी भी ईच ही है, तो ईच की वजह से यहां पर क्या है? इज अपनी जगह पर सही है। दूसरा नियम जो हमारा कहने का होता है वो कुछ ऐसा नहीं हुआ, बताना आप लोग हमें कि अगर ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर हमें देखने को मिल सकता है ऑफ, फिर हमें देखने को मिल सकता है क्या? कोई भी प्लूरल। क्या देखने को मिल सकता है? प्लूरल। तो अच्छे बच्चों की तरह मुझे एक बात बताओ कि ऑफ तो हुई प्रेपोजिशन, ऑफ क्या हुई? प्रेपोजिशन। तो ये जो भी प्लूरल हुआ ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से, इस डिस्ट्रीब्यूटिव एक के हिसाब से हमें अभी भी हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और आने वाला प्रोनाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए। आगे वाला प्रोनाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर प्रोनाउन। और वो सिंगुलर प्रोनाउन हमारे कौन से हैं? यही ही, हिज और हिम वाली बातचीत जो हमने कर ही रखी है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ईदर ऑफ द बॉय, तो वही बात, ईदर बात कर रहा है एक की, अपने आप में क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ऑफ प्रेपोजिशन हुआ, ऑफ क्या हुआ? प्रेपोजिशन। तो बॉय नहीं बॉयज, एक में से एक नहीं चुना जा सकता, एक में से एक नहीं चुना सकता। ईदर ऑफ द बॉय नहीं, ईदर ऑफ द बॉयज। अब सुनो, ईदर की वजह से वॉज अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट हुआ। सीन इन देयर रूम नहीं भैया, सीन इन हिज रूम, सीन इन हिज रूम। पक्की बात? अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ। पक्का है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हमने बात करी, तो ईदर बात कर रहा है एक की, 1 आउट ऑफ 2 की बात करता है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। और ये क्या है? अपने आप में प्लूरल है। ये क्या है? अपने आप में प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ईदर की वजह से, ईदर की वजह से जो हमें चाहिए वो आर नहीं, वो क्या चाहिए? इस चाहिए। क्या चाहिए? इस चाहिए। पक्की बात? सेंटेंस हुआ ईदर ऑफ यू इज नॉट अलाउड। लेकिन यार एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ कि ईदर का मतलब क्या होता है? ईदर का मतलब क्या होता है? 1 आउट ऑफ 2, ठीक है ना? ईदर का मतलब क्या हो गया? 2 में से एक, 2 में से एक। और नॉट मतलब नहीं, तो 2 में से एक भी नहीं, 2 में से एक भी नहीं। ये क्या है? कीवर्ड है। ये क्या है? कीवर्ड है। 2 में से एक या फिर 2 में से एक भी नहीं। सुनो, ईदर का मतलब होता है 2 में से एक, और नॉट का मतलब होता है नहीं, तो 2 में से एक भी नहीं। तो मुझे समझ में आया एक बढ़िया सी चीज कि जब 2 में से एक भी नहीं है तो उसके लिए ईदर नहीं, हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? नीदर चाहिए। क्या चाहिए? 2 में से जब एक भी नहीं होता तो उसके लिए हम ईदर नहीं किसका यूज करते हैं? नीदर का यूज करते हैं। बस पक्की सी बात। तो क्या हो जाएगा? नॉट हटाओ और यहां पर क्या कर दो? नाइदर। हो गया आंसर? हो गया आंसर? बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। अगर इस चीज को आपने अच्छे से समझ लिया ना, क्या ही बेहतरीन मजा आ जाएगा। 4 क्वेश्चंस कराएं अभी आपको सिर्फ, और 4 क्वेश्चन से हमने ये नियम तैयार किए कि सबसे पहले तो ईच अगर डायरेक्टली है तो हैज लगा दो, और ईच ऑफ है तो ईच ऑफ के बाद प्लूरल चाहिए। आने वाली हेल्पिंग वर्ब हर कैटेगरी में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन। ईदर मतलब 2 में से एक, और नॉट मतलब नहीं, तो जब 2 में से एक भी नहीं है तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड है ना, नीदर। जैसे याद करो एक वर्ड पढ़ाया था आपको, ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। और अगर मैं लगा दूं इसके साथ नॉट, क्या लगा दूं? नॉट। तो कोई चीज हमेशा नहीं हो रही तो ऑलवेज और नॉट थोड़ी लिखोगे। क्या लिखोगे? ऑलवेज और नॉट मिला के क्या हो जाता है? नेवर हो जाता है। क्या हो जाता है? नेवर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ईदर ऑफ द कॉर्वास, क्या है? ईदर ऑफ द कॉर्वास। जल्दी करो, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से।
बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। ईदर ऑफ द कॉर्बस, देखो बात हो रही है भैया ईदर मतलब एक की, ऑफ क्या है प्रेपोजिशन है, ऑफ क्या है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद का किस ऑब्जेक्टिव केस तो है ही, और अपने आप में ये प्लूरल है, हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम हमें कहाँ क्रिएट होती है कि भैया ये ईदर की वजह से हमें यहाँ पर वर नहीं किसकी बात करनी है, वॉज की बात करनी है, वॉज की बात करनी है। और बहुत सारे लोगों को ये भी हो गया होगा कि ईदर और नॉट को मिला के नीदर कर दो, सही हो आप, बिल्कुल सही हो, ईदर और नॉट को मिला के क्या करना है, हमें नीदर करना है, तो हम इस नॉट को यहां से काट देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी कि कौरव तो अपने आप में 100 है, कौरव तो अपने आप में 100 है, और ईदर और नीदर कितने के लिए आते हैं, ईदर और नीदर कितने के लिए आते हैं, 2 के लिए आते हैं, ईदर और नीदर कितने के लिए आते हैं, 2 के लिए आते हैं, पक्की बात। तो हमने नेक्स्ट जो नियम तैयार किया वो तैयार किया भैया कि जब नीदर लगता है, नीदर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाला केस, ठीक है ना, समझ तो गई होगे। जब नीदर लगता है तो एन कितना होता है, एन होता है 2, और जब एन हो जाए क्या 2 से ज्यादा, जब एन हो जाए 2 से ज्यादा तो हम एक बड़े ही प्यारे से वर्ड का यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, नन, क्या बोलते हैं, नन। अच्छा, नन के साथ एक बढ़िया सी बातचीत है कि नन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी सही है और नन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी सही है, दोनों का मतलब सेम ही होगा, दोनों का मतलब सेम ही होगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं ऐसे कहने की कोशिश करूं कि नन हैज कम, या फिर मैं बोलूं नन हैव कम, नन हैव कम, तो दोनों ही बातचीत अपने आप में पूरी तरह क्या है, सही होंगी, पूरी तरह क्या होंगी, सही। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ईदर नॉट तो नहीं आएगा बट ईदर भी नहीं आएगा, हमें क्या चाहिए, नन, हमें क्या चाहिए, नन ऑफ द कॉर्बस, क्योंकि क्या है 100 है, क्या है 100 है, पक्की बात, जल्दी से बोलो, समझ में आ रहा है। अभी हमने 5 क्वेश्चंस किए और इतनी सारी चीजें हमें सीखने को मिल गई, 5 क्वेश्चंस किए, इतनी सारी। बोथ ऑफ द गर्ल्स इज वर्किंग हार्ड, बताओ भाई, बोथ ऑफ द गर्ल्स इज वर्किंग हार्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोथ, बोथ मतलब होता है 2, बोथ मतलब क्या होता है 2, ऑफ क्या है प्रेपोजिशन है, ऑफ के बाद वाली चीज अपने आप में प्लूरल है, अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, बट बोथ तो 2 है ना, और ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस भी हुआ, तो जब 2 की बात हो रही है तो इज नहीं, क्या चाहिए, आर चाहिए, क्या चाहिए, आर चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक अगली बातचीत की बोथ के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, और आगे आने वाला प्रोनाउन क्या आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, प्लूरल प्रोनाउन। इस चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बोथ प्लस ऑफ प्लस प्लूरल, ऐसे ही आता है ना, और क्या हो जाएगा, प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ऑफ तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद का केस ऑब्जेक्टिव केस, बोथ मतलब 2, और इस 2 की वजह से जो भी हमें चाहिए वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना। इतनी बातचीत समझ में आई। तो सुनो, अगली बात सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो। बोथ मतलब 2 के लिए आर अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, नॉट गिवन देयर सैलरी, देयर भी अपनी जगह पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, देयर भी अपनी जगह पर क्या हो जाएगा, सही। बट बोथ मतलब है 2, बोथ मतलब है 2, और नॉट मतलब क्या है, और नॉट मतलब क्या है, नहीं। बोथ मतलब 2 और नॉट मतलब नहीं, तो 2 में से दोनों नहीं, 2 में से दोनों नहीं, तो यार एक बात बताओ, जब दोनों नहीं होते तो क्या लगाते हो, नीदर, क्या लगाते हो, नीदर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बोथ प्लस नॉट जो होता है, बोथ प्लस नॉट जो होता है वो क्या होता है, नीदर होता है, बोथ प्लस नॉट क्या होता है, नीदर होता है। तो हमने क्या लगाया, अब सुनो अच्छी सी बात समझना, बोथ को हटाया और क्या लगाया, नीदर लगाया। अब इस नीदर की वजह से चेंज क्या होगा, नीदर की वजह से ये आर का क्या करना पड़ेगा, हमें इज करना पड़ेगा, नीदर की वजह से हमें आर का क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा, आर हटाया इज लगाया। नीदर इज गिवन देयर नहीं, अब हमें सिंगुलर चाहिए ना, हिज सैलरी। देखो अच्छे से,
देखो 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 भाई, बहुत तगड़े में करा रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, करो भाई जल्दी से करो। बोथ प्लस और नॉट तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा ना, नीदर ईदर। एक की बात कर रहा है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद का केस ऑब्जेक्टिव केस, तो टू गर्ल नहीं टू गर्ल्स, टू गर्ल्स। और एक की वजह से, इसके एक होने की वजह से मुझे यहां पर हैव नहीं, क्या चाहिए, हैश चाहिए, क्या चाहिए, हैश चाहिए। और इसी सिंगुलर होने की वजह से मुझे यहां पर देयर नहीं, क्या चाहिए, हैश चाहिए, क्या चाहिए, हैश चाहिए। पक्की बात। अब सुनो अच्छे से, ये रहे आपके सारे के सारे नियम, जो भी आपने को मैंने अभी इतना सब कुछ, इतना दुनियादारी लिखवाया है ना ये वाला, तो मैं इसको यहां से क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। क्यों ही मिटा देता हूं यार, एक काम करता हूं, एक पेज पे लिखा रह दे देता हूँ, एक से मिटा देता हूँ, तुम अपने हिसाब से यूज कर लेना पेज। बहुत सारे बच्चों को ऐसा हो जाता है ना, क्यों ही लिखा है इतना सब कुछ, उनके लिए। चलो मैं आपको समझा देता हूँ, वापस से समझा देता हूँ, सुनो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बात कितने की कर रहा है, एक की, कितने की कर रहा है, एक की। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अपने हिसाब से सही है, और आगे आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन, जो कि ही इज एम होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, और भैया ऑफ के बाद प्लूरल आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आगे, और सिंगुलर प्रोनाउन। ईदर और नॉट, जब ईदर मतलब क्या है, एक, और जब एक भी नहीं है तो नीदर है, जीरो। नीदर के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। वही बात हो गई कि दो की बात है तो नीदर लगाना है, और दो से ज्यादा की बात है तो क्या लगा रहा है, नन। नन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी सही और प्लूरल भी सही। बोथ बात दो की कर रहा है तो हमें हक मिल जाता है कि दो के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दें, और आगे प्लूरल प्रोनाउन लगा दें, जो कि वी, यू और दे होते हैं। पढ़ चुके हो आप। बोथ और नॉट, दो में से दोनों नहीं, तो बात नीदर की आ जाएगी, नीदर के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, और आगे आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर है, जो कि ही हिज हिम होते हैं। पक्की बात। तो मुझे लगता है आपको बेहतरीन ढंग से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जिसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया, एक बार क्या करो, वापस से बैक जाओ, और ये 17-18 मिनट की जितनी भी क्लास आपकी हो चुकी है उसको वापस से देखो, पूरा का पूरा। धीरे धीरे एक एक पॉइंट को बेटा समझने की कोशिश करो, एक एक पॉइंट कवर कराया है, ठीक है। पक्की बात। फिर भी समझ में नहीं आता, आप मुझे बताओ, मैं दोबारा कराऊंगा। चलो आपके लिए है, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको क्या करना है, सॉल्व करने कहिए। चलो शुरू करते हैं। ईच ऑफ द बॉय, ईच जो भी है बात करेगा कितने की, एक की। ईच जो भी है बात कितने की करता है, एक की करता है, अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, और क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, और पतला करना है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद का केस जो भी होगा वो ऑब्जेक्टिव केस तो है ही, बट ऑफ के साथ हमें बॉय नहीं बॉयज चाहिए। सिंपल सी बात समझो, क्या मैं से एक पेन में से एक पेन को चुन सकता हूँ, क्या मैं एक बच्चे में से एक बच्चे को चुन सकता हूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। समझ में आया। ईच ऑफ द बॉय, कम से कम दो तो हो, और दो हो गए तो हो गया प्लूरल। ईच ऑफ द बॉय नहीं, ईच ऑफ द बॉय नहीं, क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। इतनी बातचीत सही है। और इस एक के होने की वजह से मुझे नो नहीं, यहां पर क्या चाहिए, नोज, क्योंकि आप सभी जानते हो कि सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में क्या लगता है,
एस या ई एस लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। पक्की बात, आ गया समझ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोथ, बात दो की कर रहा है, अपने आप में सब्जेक्ट है, ऑफ के बाद में प्लूरल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और जब बात दो की हो रही है, बात दो की जैसे ही हो रही है, तो हमें यहाँ पर हैज नहीं, किसकी जरूरत है, हैव की जरूरत है, ठीक है ना। आप सभी समझ चुके हो कि बोथ क्या होता है, बोथ का मतलब क्या होता है, दो होता है, और बोथ के लिए आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमें क्या चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ऐसे भी लिख के आ सकता है कि बोथ प्लस ऑफ प्लस प्लूरल, ऐसे तो हो ही जाता है, समझ में आ रहा है। तो आपको पता है कि इस बोथ के हिसाब से आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑफ अपने आप में प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो बोथ क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। ये आपको कितनी बार पढ़ाया है, हर बार पढ़ाता हूं मैं। प्रेपोजिशन के साथ क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। पक्की बात। तो अगर चलो ठीक है यार, यहां से खींचना था और इसका कलर भी चेंज करना था, है ना। चलो, नन ऑफ द गेम, नन ऑफ द गेम नहीं भैया, नन ऑफ द गेम्स, नन ऑफ द गेम्स। नन बात भले ही कितने की कर रहा है, 0 की, बट ऑफ के बाद हमें गेम नहीं, क्या चाहिए, गेम्स, नन ऑफ द गेम्स। अच्छा, जो 0 है, नन है, तो नन के साथ एक बढ़िया सी चीज हमने सीखी थी, नन के साथ हमने एक बढ़िया सी चीज सीखी थी कि नन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सही है, और नन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी क्या है, अपने आप में सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नन के हिसाब से हमें हैव को काटने की जरूरत नहीं है। हेलो, आप अब समझ गए होंगे कि नन के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हैव अपने आप में सही है, और हैज होता तो वो भी अपने आप में क्या होता, सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर, 0, नीदर कितने के लिए, नीदर किसके लिए आता है, 0 आउट ऑफ 2, 0 आउट ऑफ 2 के लिए आता है। ऑफ क्या है आपकी, प्रेपोजिशन है, ऑफ क्या है आपकी, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, नीदर मतलब नॉट आई गया है, नीदर मतलब नॉट आई गया है, तो भैया यहां से नॉट की आवश्यकता नहीं है। आ रहे समझ में, नीदर मतलब नॉट है, ईदर प्लस नॉट नीदर होता है, मतलब नीदर में एक नॉट मौजूद है, तो यहां पर हमें नॉट की आवश्यकता नहीं है। बस स्टूडेंट्स अपने आप में 2 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लूरल अपनी जगह पर बिल्कुल सही काम कर रहा है। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, देयर नहीं, हिज नोट्स, क्योंकि बात 0 की हो रही है, बात कितने की हो रही है, 0 की हो रही है। पक्की बात। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, अच्छा हैव क्यों आया है, क्या चाहिए, हैज। नीदर हो चाहे ईदर, बात 0 की कर रहा है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। पक्की बात, अब सही है, अब करेक्ट है। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टेकन हिज नोट्स, नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अब वही चीज, वही सेम चीज अप्लाई होती है, कहां, यहां, कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बस सिंगुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा कितने की बात करता है, एक की बात करता है, और जब एक की बात करें तो इनके बाद में आने वाला नाउन होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और बात अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की है, बात अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। नाउन के आगे आने की वजह से हमने ने क्या नाम दिया, एडजेक्टिव नाम दिया, वही सेम वर्ड्स। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब होते हैं, जब ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद का प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और यहां पर क्या है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। और आप सभी जानते हो, आप सभी जानते हो कि आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, ये। बाकी बात, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना क्या करते हैं,
क्वेश्चन सॉल्व करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलो, ईच सिंगुलर है तो स्टूडेंट्स नहीं, ईच स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ईच स्टूडेंट। हैव नहीं, हैज। ईच स्टूडेंट हैज टू रिपोर्ट ऑन टाइम। अच्छा, सेम सेंटेंस को क्या बोल रहा हूं मैं, सेम सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मुझे प्रोनाउन से लिखना हो, प्रोनाउन से लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, ईच ऑफ द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स ऑफ के बाद में क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन हेल्पिंग वर्ब अभी भी क्या ही आएगी, ईच की वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। क्या आएगी, हैज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू रिपोर्ट ऑन टाइम। समझो, आप दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझो, मतलब सेम ही है। जब एडजेक्टिव से बना रहे हो तो ईच स्टूडेंट कर दिया, और जब प्रोनाउन से बना रहे हो तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कर दिया। क्या कर दिया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कर दिया। बस इतना सा अंतर आया, क्योंकि नाउन के आगे आके जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बट सब्जेक्टिव केस होने की वजह से जो ईच हो जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अच्छा ईच ऑफ द स्टूडेंट नहीं, अच्छा ये मैंने सेंटेंस खुद ही लिख दिया था, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, नजर नहीं गई। वही बात है, ईच ऑफ द स्टूडेंट नहीं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। और ईच के हिसाब से मुझे यहाँ पर हैव नहीं, किसका जिक्र करना है, हैज का जिक्र करना है। पक्की बात। चलो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो सेंटेंस लिखा हुआ है नीचे। आया समझ, आया सभी को, पक्की बात है ना। मजे तो आ रहे होंगे आप सभी को, आई होप समझ तो आ रहा होगा ना सभी को, घबराना नहीं है बस, है ना। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं ना। जैसे पहला क्वेश्चन तो वहां लिखा ही हुआ था, तो ईच स्टूडेंट्स नहीं, ईच होने की वजह से मुझे स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन चुनना पड़ा। क्या चुनना पड़ा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इसी ईच की, इसी एक की वजह से मुझे यहाँ पर आने वाली हेल्पिंग वर्ब हैव नहीं क्या चुननी पड़ी, हैज चुननी पड़ी। और इसको चेंज करके आप देख सकते हो, बताया है अभी मैंने आपको कि इसी सेम सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ईच ऑफ द स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज, और ऐसे करके आगे बातचीत बढ़ाई। चलो आगे पढ़ते हैं। आई कैन यूज ईदर बुक्स नहीं भैया, आई कैन यूज ईदर बुक, ईदर बुक। या फिर आप लिखने का एक दूसरा तरीका ढूंढ सकते हो इसको लिखने का, आई कैन यूज ईदर ऑफ द बुक्स, आई कैन यूज ईदर ऑफ द बुक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों चीज क्या है, सेम है। अब सुनो, अच्छी बात कि यार ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। अभी तक तो हमने ईच ईदर नीदर, ईच ईदर नीदर देख लिया था। एवरी क्या है, तो जो ईच है वो स्मॉल सर्कल के लिए आता है। किसके लिए आता है, स्मॉल सर्कल के लिए आता है। और जो एवरी है वो बिग सर्कल के लिए आता है। किसके लिए आता है, बिग सर्कल के लिए आता है। जैसे ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ईच स्टूडेंट, क्या ईच स्टूडेंट क्लास की बात हो रही है, बट क्या ईच सिटीजन ऑफ इंडिया या एवरी सिटीजन। जो इंडिया है वो ब्रॉड है, जो इंडिया है वो थोड़ा ब्रॉड है, तो भैया एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब सर्कल जब लार्ज हो जाता है, बिग हो जाता है, तो इंडिया के सिटीजन की बात हो रही है, ईच की बात नहीं ना जी ना भैया, एवरी सिटीजन लार्ज की बात हो रही है। क्या हो रही है, लार्ज सर्कल की बात हो रही है। ऑफ इंडिया हैव बीन। अच्छा यार बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, एवरी के साथ सिटीजन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, ऑफ के बाद प्रेपोजिशन के बाद जो भी इंडिया है वो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से मुझे जो भी यहां पर चाहिए वो क्या चाहिए, हैश चाहिए। जो भी मुझे यहां पर चाहिए वो क्या चाहिए, हैश चाहिए। पक्की बात, अरे हाँ या ना, पक्की बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमने देखा कि या तो मैं नीदर बॉय बोल लूं, या तो मैं नीदर बॉय बोल लूं, या फिर मैं बोल लूं नीदर ऑफ द बॉयज, बात बराबर है। ये वाला जो फ्रेज है, ठीक है ना, इसमें जो नीदर है, इसमें जो क्या है,
नीदर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और इसमें जो नीदर है वो आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो चाहे मैं नीदर बॉय बोल लूं चाहे मैं नीदर ऑफ द बॉयज बोल लूं, बात बराबर है। बट दोनों ही कैटेगरी में, क्या दोनों ही कैटेगरी में हमें यहाँ पर हैव नहीं, हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हैश चाहिए। हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हैश चाहिए। क्लियर है? मजा आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चे? समझ आ रहा है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर समझ आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वन कंफ्यूजन। क्या? वन कंफ्यूजन। क्वेश्चन है आपके सामने, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, वन ऑफ द बुक इज फेमस फॉर वंस थीम। मुझे समझ में आना चाहिए कि इस वन के हिसाब से मैं ही क्यों लगा रहा हूं, इस वन के हिसाब से वन क्यों लगा रहा हूं, वन के हिसाब से हिज क्यों लगा रहा हूं, है ना? यहां पर मैं ही क्यों लगा, मतलब किस हिसाब से मुझे इन्हें यूज करना है, किस हिसाब से मैं इनको समझूं और यूज करूं, कहां मैं ही लगाऊं, कहां मैं वन लगाऊं। कभी कभी हम देखते हैं कि वन ऑफ द बॉयज, उसके लिए हम ही लगा रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस होना चाहिए ना, कि वंस होना चाहिए। समझ नहीं आता। जल्दी से क्या कर लेते हैं हम, इस कंफ्यूजन को क्या कर लेते हैं? दूर कर लेते हैं। और ये कंफ्यूजन क्या है? ये है आपका कंफ्यूजन, वन कंफ्यूजन। तो यार वन जो है वो जब जनरल सेंस में यूज होगा, कैसे होगा? जनरल सेंस में यूज होगा, तब तो वन के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। वन के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आने वाला प्रोनाउन क्या होगा? वन और वंस। अच्छा, वन की खास बात होती है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और प्लूरल। मैं बता देता हूं। जो वन होता है, जो क्या होता है? वन होता है। वन का सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? वन होता है। ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? वन। पजेसिव केस जो होता है वो होता है वंस। क्या होता है? वंस। और जो प्लूरल होता है वो होता है ONES, वंस। ये चीज ध्यान रखना आप, ये चीज क्या रखना आप? हमेशा ध्यान रखना। पक्की बात? चलो समझो, आप चीज को समझो कि जब जनरल बात हो, जैसे मैंने बोला कि सभी को इंग्लिश आनी चाहिए, वन कैन लर्न इंग्लिश, या फिर ही कैन लर्न इंग्लिश। ही कैन में तो सिर्फ वो सीख सकता है, ही कैन में तो सिर्फ वो सीख सकता है इंग्लिश, लेकिन वन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। ठीक है ना? तो वन है जो चीजों को क्या करता है? जनरलाइज करता है, जो सबके लिए आ रहा है। जो किसके लिए आ रहा है? सबके लिए। जब जनरल सेंस में होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मेन ख्याल करना है इस प्रोनाउन का, ध्यान रखना कि जब जनरल बात है तो वन और वंस ही आएगा। लेकिन जब स्पेसिफिक बात है, क्या है स्पेसिफिक, कि वन ऑफ प्लूरल, वन ऑफ प्लूरल, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, तो एक बात बताओ, खुद ही हिसाब लगाते हैं, खुद ही हिसाब लगाते हैं, ये छोड़ो। ऑफ प्रेपोजिशन, ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद का केस, ऑब्जेक्टिव केस, अपने आप में जो भी है वो क्या है? प्लूरल है। तो क्या इस वन के हिसाब से यहां जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इस वन के हिसाब से यहां जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए? तो बस वही तो लिखा है कि वन ऑफ प्लूरल के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आगे आने वाला जो प्रोनाउन होगा उसको हम कभी भी वन नहीं लगा सकते, उसको हम कभी भी वन नहीं लगा सकते, उसको लगाएंगे हम ही, सी, इट। क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे बताता हूं। भैया बता रहा है ना वन ऑफ द बॉयज है, तो जब बॉयज होगा तो ही लगाओगे, जब गर्ल्स होगा तो सी लगाओगे। ठीक है ना? और जब कोई चीज होगी, वन ऑफ द थिंग्स होगा तो इट लगाओगे, वन ऑफ द थिंग्स होगा तो क्या लगाओगे? इट लगाओगे। आई होप आप समझ गए हो, आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए हो। पक्की बात है ना? कि कब ही लगाएंगे, कब सी लगाएंगे, कब इट लगाएंगे, क्योंकि बता रहा है वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द टीचर्स। ये आगे देखते हैं, अभी छोड़ो। अगला पहला सेंटेंस, वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी उस कंपनी से जाना जाता है, उस संगति से जाना जाता है जिसमें वो रहता है। अब मैं भाई कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हूं, अगर मैं खराब लोगों में उठ बैठ रहा हूं तो मुझे क्या समझा जाएगा? खराब समझा जाएगा। यार ये तो वैसे ही होंगे, वहां उठते बैठते हैं वैसे लोगों में, खाने पीने वाले लोग और ऐसा वैसा करके। लेकिन अगर भले ही मैं बेशक खराब हूं, बट मेरा उठना बैठना समाज के बहुत अच्छे लोगों में है, तो उसमें यार अच्छे अच्छे लोगों में रहता है, मतलब अच्छी संगत है, संगत का असर होता है।
भैया वही बात है, वन हुआ सब्जेक्टिव केस, वन हुआ सब्जेक्टिव केस, आने वाली हेल्पिंग वर्ब इज बिल्कुल अपनी जगह सही है। वन इज नोन बाय द कंपनी, क्या हो जाएगा, ही कीप्स नहीं, वन कीप्स, और इस वन की वजह से भी आने वाली हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस या ईएस लगा हुआ है। बात इतनी सी थी कि ये जो भी बात थी वो क्या थी, जनरल थी। क्या थी, जनरल। अब सुनो, अब क्या जनरल बात है, अब जनरल बात नहीं, अब बता रहे हैं उन किताबों में से एक, ये हर एक के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए नहीं है। वन ऑफ द बुक्स, क्या हो, पहले तो ऑफ के बाद प्लूरल करो, ऑफ के बाद क्या करो, प्लूरल करो, तो ये क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बुक्स, उन किताबों में से एक। और जब उन किताबों में से एक की बात है तो इस वन के हिसाब से आने वाली इज तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर हमें वंस नहीं, हमें यहां पर क्या चाहिए, इट्स। क्या चाहिए, इट्स, क्योंकि ही सीट लगाते हैं। जब बात स्पेसिफिक होती है तो हम बॉय, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, और कोई चीज है तो क्या हो जाएगा, इट लगाते हैं। चलो, मतलब इतनी सी बात है कि बात हो गई थी क्या, स्पेसिफिक। आई होप आप समझ पा रहे होगे जनरल और स्पेसिफिक। जनरल मतलब जो सब पे लागू हो, कि वन कैन लर्न इंग्लिश, वन कैन डाई एनी टाइम, कोई कभी भी मर सकता है, बट वन ऑफ देम, उनमें से एक। अब जब उनमें से एक निकले, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द फोन्स, की उन फोन में से एक की बात हो रही है, आ रहा है समझ, ठीक है। वन मस्ट कीप हिज वर्ड, वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा, वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, जुबान दी है। चलो, और जब वर्ड का मतलब प्रॉमिस हो ही गया है तो सभी को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए या फिर सिर्फ उसको, तो क्या हो जाएगा, वन मस्ट कीप हिज वर्ड। क्यों, हिज तो एक प्रॉपर के लिए आ रहा है, वन मस्ट कीप, वन मस्ट कीप वंस वर्ड, क्या, वन मस्ट कीप वंस वर्ड, पॉजेसिव केस। लॉन्ग लाइफ इज गुड, लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ ही इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स, लंबी जिंदगी अच्छी है अगर उसके पास दोस्त हैं और वो क्या है, खुश है। अबे उसके पास दोस्त है, उसके पास, तो मेरी जिंदगी कैसे अच्छी हुई उसकी जिंदगी से, लंबी जिंदगी तो तब अच्छी हुई ना जब जनरल सब पे लागू हो, क्या हो, जनरल बात हो। बट ये जनरल नहीं, ये कैसी बात हो गई, स्पेसिफिक, ये जनरल बात है, क्या है, जनरल है, जनरल बात हो गई। लिख दूं, ये भी जनरल थी और ये भी क्या है, जनरल। तो इनके कहने का मतलब है अगर ही इज हैप्पी, वो हैप्पी है भैया, ही काय का हैप्पी, ही काय का हैप्पी, ही नहीं भैया, वन इज हैप्पी। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स, लंबी जिंदगी अच्छी है अगर ये वन, सब लोग, अगर मेरी जिंदगी पे भी लागू हो रहा है, तुम्हारी पे भी हो रहा है, उनकी पे भी हो रहा है, सबकी पे हो रहा है, जो वन है वो सब पे लागू हो रहा है, तो वन क्या है, जनरल है। साक्षी बोलती है, साक्षी सेड दैट, कंजंक्शन है, वन ऑफ हर ब्रदर नहीं, वन ऑफ हर ब्रदर्स। बताओ भैया बात क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई, कि अब हर एक की बात नहीं, उसके भाइयों में से एक को उठाया, इस इंसान की बात हो रही है। जब इस इंसान की बात हो रही है तो इसके लिए यहाँ पर वर नहीं, हमें क्या चाहिए, वॉस चाहिए, और इसी की वजह से हमें यहाँ पर वंस नहीं, क्या चाहिए, हिज चाहिए। भाइयों में से एक की बात हो रही है, क्या चाहिए, हिज चाहिए। दो क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, या फिर पॉज करो और करो जल्दी से। हाँ भाई, लाइफ इज वॉट ही मेक्स ऑफ इट, कि जिंदगी वो है जो एक इंसान बना लेता है। तो मेरे ख्याल से तो ये बात जनरल लग रही है कि हर आदमी की जिंदगी वही तो होती है जो अपनी खुद की वो बना लेता है ना। जो मैं करूंगा वो मेरी लाइफ होगी, जो तुम करोगे वो आगे तुम्हारी लाइफ होगी। आज के तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। लाइफ इज वॉट ही मेक्स ऑफ इट नहीं, क्योंकि ही तो एक पर्टिकुलर हो गया ना, कि उसकी जिंदगी वही होगी जो वो बनाएगा। अरे सबकी जिंदगी वही होगी जो वो बनाएंगे, जनरल बात। एवरीवन इज सपोज टू यूटिलाइज हिज टाइम। अब बताओ भैया इसमें क्या लगाएं, तो बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि सभी, जनरल बात है, क्या है, जनरल बात है, और इसके लिए क्या लगा देते हैं, वंस। क्या ये करना सही है, ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो बच्चे ये कर रहे हैं, जो बच्चे ये कर रहे हैं वो भूल चुके हैं कि जस्ट पिछली क्लास में मैंने तुमको कुछ बढ़िया सी चीज पढ़ाई थी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, याद आ रहा है, एवरीवन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या पढ़ाया था, इंडेफिनिट प्रोनाउन, भूल गए क्या, ये वाली बातचीत है ना। तो समझो भैया, समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं,
कि इंडेफिनिट प्रोनाउन अलग चीज है, वन अलग है, समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, समवन समथिंग एवरीथिंग नथिंग एनीथिंग, ये कल पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में। और इन सभी के साथ क्या आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को हमने एक प्यारे से नाम से जाना था जिसको हमने बोला था सिंगुलर प्रोनाउंस। क्या, सिंगुलर प्रोनाउंस। तो नियम को मिक्स नहीं करना है। वन का कंफ्यूजन मतलब सिर्फ इसके बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, ही इज हिम। तो सीधी सी बात है, वन मतलब वन, डोंट कंफ्यूज इट विद इंडेफिनिट प्रोनाउन, डोंट कंफ्यूज इट विद इंडेफिनिट प्रोनाउन, दैट इज समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, समथिंग एवरीथिंग नथिंग एनीथिंग। जिनको मेरी ये वाली बात जो मैंने जस्ट अभी बोली वो दिमाग से आउट हुई है, जल्दी से पिछली वाली क्लास पे जाओ और 1.5x पे लगा के देख लो पूरा का पूरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एवरीवन के साथ इज अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, और एवरीवन के साथ यहाँ पर हिज भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। कह दो कि तुम हमें, चलो, ईच ऑफ द बॉयज इज एलिजिबल, ये सारे के सारे वो वर्ड्स है, मतलब मैंने कहा कि एक काम करो बता दो। ठीक है, ईच मतलब बात हो रही है 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ईच का मतलब ये है कि जितना एलिजिबल ये है उतना ही एलिजिबल ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये भी एलिजिबल, ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, ये भी है, ये भी है। ईच ऑफ द बॉयज अपनी जगह सही है, और इसके साथ आने वाली वर्ब क्या है, इज अपनी जगह पर सही है। पक्की बात। अगर एक फॉर्म भर रहे हैं, एक कोई एग्जाम फॉर्म है जिसमें ये 5 लोग हैं और ये पांचों के पांचों क्या है, एलिजिबल है। बट जब ईदर की बात होती है तो ईदर बात करता है दो में से एक की, ईदर बात करता है दो में से एक की, कि अगर ये एलिजिबल है तो ये एलिजिबल नहीं होगा, है ना, और अगर ये एलिजिबल है तो ये एलिजिबल नहीं होगा। कोई एक एलिजिबल है, कोई एक एलिजिबल है। ईदर ऑफ द बॉयज इज एलिजिबल। पक्की बात। नीदर ऑफ द बॉयज, ना तो ये एलिजिबल और ना ही ये एलिजिबल, कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता, कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता। बट अच्छी बात यह है कि ईदर के साथ भी इज है और नीदर के साथ भी क्या है, इज है। ये तो सारी प्लूरल आएंगे, ये तो सारी क्या आएंगे, प्लूरल आएंगे। पक्की बात। अच्छा, वन ऑफ द बॉयज, अब बात समझ में आ गई। ये वन क्या है, स्पेसिफिक वाला है। ये वन क्या है, स्पेसिफिक वाला है। तो इस वन के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो वन ऑफ द बॉयज, अगर ये एलिजिबल है तो ये सारे के सारे नहीं है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि अगर ये एलिजिबल है तो ये सारे के सारे नहीं। समझ में आ रहा है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। वन ऑफ द, इनमें से एक जो है वो एलिजिबल है। जैसे अगर ये एलिजिबल है तो ये कोई एलिजिबल नहीं होगा। ये बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, आया समझ। नन ऑफ द बॉयज, नन में से मतलब एक भी नहीं, ना तो ये एलिजिबल, ना ये एलिजिबल, ना ये, ना ये, ना ये। नन मतलब जीरो। अच्छी बात ये है कि नन के साथ में इस भी सही होता है और आर भी सही होता है ना। नन के साथ सिंगुलर भी सही और प्लूरल भी सही, तो नन के साथ ये इज अपनी जगह बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। बोथ, जितना एलिजिबल ये उतना एलिजिबल ये भी एलिजिबल, ये भी एलिजिबल। बोथ ऑफ द, और बोथ का मतलब होता है दो, तो बोथ के लिए क्या आया, आर। आप कहोगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ आप पढ़ चुके हो, मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूं कि इकट्ठा ये क्या चीज होती है। एवरीवन, अच्छा ये जो ईच है, ईदर है, नीदर है, ये वन है, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली बात हो रही है। बट जो यहाँ पर एवरीवन है, बट जो यहाँ पर एवरीवन है वो किसकी बात करेगा, वो बात करेगा इंडेफिनिट प्रोनाउन की। किसकी, इंडेफिनिट प्रोनाउन की। बट इसका मतलब वही होगा कि ये भी एलिजिबल, जितना ये भी, ये भी, ये भी, एवरीवन सभी लोग, ये भी एलिजिबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, एवरीवन। और इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। एवरीवन इज एलिजिबल। जल्दी से बोलिए भैया कमेंट करके सभी लोग की समझ में आया क्या, मजा आया, मजा आया। हाँ चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बड़े बेहतरीन ढंग से ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसको बोलेंगे हाई वर्सेस हाईली। वही चल रहा है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब्स क्या है, सब वही चल रहा है, हाई वर्सेस हाईली। तो चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि जो हाई वर्ड होता है बेटा, जो हाई वर्ड होता है वो अपने आप में एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। जो हाई वर्ड होता है, मैं आपको एक काम करता हूं,
नेक्स्ट पेज। जो क्या होता है, हाई वर्ड होता है, ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव भी है, अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव भी है, और क्या है, एडवर्ब भी है। क्या है, एडवर्ब भी है। ठीक है, जैसे मैं आपको सामने दो एग्जांपल्स समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको एक बोलूंगा, हाई हील्स, गाना सुना है ना आपने, हाई हील्स पे नचे तू बड़ी जच्चे, है ना, हाई हील्स। और अगर मैंने आपसे बोला एम हाई, क्या बोला, एम हाई, या फिर आपका हाई एम है, क्या है, हाई एम है। तो अब धीरे धीरे से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हील्स नाउन है, अगर हील्स क्या है, नाउन है, तो नाउन के आगे हाई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन के आगे हाई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर नाउन के आगे आया है, नाउन के आगे आया है तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। हाई जो है वो नाउन के आगे आया है तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। लेकिन एम वर्ब है कि कैसा एम करो, एम हाई, एम हाई, तो यहां पर जो हाई है वो एडवर्ब हो जाएगा। क्यों एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। लेकिन एम अपने आप में नाउन भी तो है, जब नाउन के आगे आएगा तो हाई, तो फिर से क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मतलब इतनी सी बात है कि अगर वर्ब के बाद आया, अगर वर्ब के बाद आया, वर्ब के कहां आया, बाद आया, तो एडवर्ब है, और अगर नाउन के पहले आया तो एडजेक्टिव है। सुनो, हाई जो है नाउन के पहले आया तो एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आया, नाउन के पहले आया तो एडजेक्टिव है, और वर्ब के बाद आया तो एडवर्ब है, वर्ब के बाद आया तो एडवर्ब है। तो बस, और हाईली, हाईली हमेशा एडजेक्टिव के पहले आएगा, हाईली हमेशा एडजेक्टिव के पहले आएगा। जैसे हम बोलते हैं क्या, हाईली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, या फिर हम क्या बोल देते हैं, हाईली सिंसियर, हाईली सिंसियर, कुछ भी आप एक वर्ड याद रख सकते हो। आपको पढ़ाया था कि सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव है, बट एडवर्ब सबको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर मैंने एजुकेटेड बोल दिया है, एजुकेटेड बोल दिया है कि अपने आप में एडजेक्टिव है, या फिर सिंसियर अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला हाईली जो भी होगा वो अपने आप में क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो बस सीधी सी बात है कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव, और वर्ब को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब, बट हाईली एडजेक्टिव के आगे आता है और वर्ब इसके पीछे आता है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पक्की बात, एम वर्ब है, एम क्या है, वर्ब है, और एम वर्ब के बाद में क्या लगाना चाहिए हमें, एम हाई या हाईली, एम हाई, और यहां पर ये हाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ब्लैंक ऑफ हिम, थिंक क्या है, वर्ब है, थिंक क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद में क्या चाहिए, हाई, आई थिंक हाई ऑफ हिम, आई थिंक हाई ऑफ हिम, और ये जो हाई है, ये जो हाई है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एडवर्ब हो जाएगा। पक्की बात। चलो, सी इज ब्लैंक सिंसियर, सिंसियर एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा सर, हाईली सिंसियर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हाईली सिंसियर। और ये जो हाईली है, ये जो हाईली है वो क्या है, एडवर्ब तो है, ये हाईली एडवर्ब तो है, बट ये हाईली किसको क्वालिफाई करता है, हाईली किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। दिस कार कैन ट्रेवल ऑन हिल्स, नाउन है, हिल्स क्या है, नाउन है, और नाउन के आगे क्या आता है, एडजेक्टिव, तो हाई तो लगा देंगे, हाई तो लगा देंगे, बट ये हाई अपनी जगह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चा, समझ रहे हो, हाई वर्सेस हाईली का यूज, यूज क्या होता है, समझ काम करती है, समझ काम कर रही है, ये तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। हाई हील्स गाना भी सुना होगा, खूब नाचे भी होगे हाई हील्स पे तो आप, है ना। चलो,
आई एम ब्लैंक ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड अपने आप में क्या है, ऑब्लाइज्ड अपने आप में भैया एडजेक्टिव, ऑब्लाइज्ड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे क्या चाहिए हमको, हाईली चाहिए। अब बताने की जरूरत है कि हाईली क्या है अपने आप में, हाईली एडवर्ब है। द मंकी क्लाइम वर्ब है, क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद में क्या चाहिए, हाई, वर्ब के बाद में क्या चाहिए, हाई, लेकिन वर्ब के बाद में वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। चलो, आई होप समझ में आया होगा आपको, आई होप आप इन प्यारी प्यारी सी बातचीत को समझ पा रहे होंगे, है ना। हाँ, पर बाकी बच्चे कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे घबरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हो भाई, क्यों घबरा रहे हो, मत घबराओ, हम हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हार्ड वर्सेस हार्डली, हार्ड वर्सेस हार्डली पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बस जैसे हमने हाई वर्सेस हाईली पढ़ा वैसे ही पढ़ लेंगे हम हार्ड वर्सेस हार्डली, ठीक है। सेम तो नहीं है बट काफी सिमिलर है। हार्ड, वही बात है कि हार्ड अपने आप में एडजेक्टिव भी हो सकता है और हार्ड अपने आप में क्या हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। वही पुरानी बातचीत, वही पुरानी बातचीत भैया, कि जब नाउन के आगे आके नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा तो एडजेक्टिव होगा, जब वर्ब के पीछे जाके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे हम बोल सकते हैं हार्ड वर्क क्या, पेज ऑफ, हार्ड वर्क पेज ऑफ। आप समझते हो बच्चा, आप समझते हो कि पेज आपकी वर्ब है, हार्ड वर्क आपका सब्जेक्ट हुआ, तो वर्क अपने आप में नाउन है और नाउन के आगे आके हार्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने बोला, अगर मैंने बोला सेम सेंटेंस कि दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड, या फिर मैंने कोशिश करी बोलने की कि सी वर्क्स हार्ड, तो आप समझिए बच्चा इस चीज को, प्यारी सी बातचीत को समझिए कि दे अपने आप में सब्जेक्ट है, सी अपने आप में सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है, वर्क वर्ब है, ये हार्ड दे को क्वालिफाई नहीं कर रहा, वर्क हार्ड है, वर्ब है, वर्क्स हार्ड है, ये हार्ड जो भी है ये अपने आप में कैसे वर्क करेंगे, एडवर्ब की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, एडवर्ब की तरह काम करेंगे। अब चलो इतनी बातचीत हो गई, इतनी बातचीत अगर हो ही गई है तो हमें समझ लेनी चाहिए एक प्यारी सी बातचीत जो कि कहती है, किसका जिक्र करती है, हाईली का जिक्र करती है। किसका जिक्र करती है, हाईली। हाईली को थोड़ा अलग से देखते हैं, हाईली नहीं है ये हार्डली, क्या ही पढ़ रहा हूं, हार्डली जो बातचीत करनी है हार्डली की, हार्डली का जिक्र थोड़ा अलग से करना है। क्यों करना है, क्योंकि हार्डली क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, या फिर मैं यूं बोलूं नेगेटिव एडवर्ब है। क्या है, नेगेटिव एडवर्ब है, और क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी वर्ब की होती है। फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वर्ब की। तो जो वर्ब की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को हमेशा, फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को हमेशा वर्ब के पहले रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, वर्ब के पहले। तो बस इतना सा अंतर है, इतना सा अंतर है कि वर्ब के बाद है तो हार्ड है, वर्ब के बाद है तो हार्ड है दोनों एडवर्ब, बट वर्ब के पहले है तो हार्डली है, वर्ब के पहले है तो हार्डली है। सिर्फ हार्डली ही नहीं, अगर मैं जिक्र करना चाहूं कुछ और प्यारे प्यारे से वर्ड्स का, तो वो वर्ड्स हैं आपके नेवर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रियली, सेल्डम, अंटिल। अंटिल और अनलेस को हटाओ यहां से, इनको हटाओ यहां से। नेवर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रियली, सेल्डम, ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा कहां आते हैं, वर्ब के पहले आते हैं। जैसे मैं बोलूं he goes there never, he goes there never, तो मुझे समझ में आया भैया नेवर क्या है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, नेवर फ्रीक्वेंसी बता रहा है, यहां नहीं। he never goes there, he never goes there, वर्ब के पहले चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब के पहले चाहिए। तो अगर मैं सेम सेंटेंस को ऐसे लिखूं, he goes there hardly, he goes there
हार्डली, क्यों? मुश्किल से ही वहां जाता है, वो मुश्किल से ही क्या करता है, वहां जाता है। तो बस वही बात है, यहां से हटाओ। ही हार्डली गोज देयर, ही हार्डली गोज देयर। वर्ब के पहले लगा के क्या बनाया, एडवर्ब बनाया। वर्ब के पहले लगा के क्या बनाया, एडवर्ब। तो हार्डली का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट निल, ना के बराबर, जीरो। देखो हार्डली का मतलब भी वही होता है, कहां गया, स्कार्सली का मतलब भी वही होता है, बेयरली का भी वही होता है, रियरली का मुश्किल से ही, सेल्डम मतलब भी वही होता है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट आपने सुना होगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वर्ब के पहले। वापस से क्विक रिवीजन, क्या क्विक रिवीजन, जल्दी से। देखो जब हम हाई वर्सेस हाईली देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हाई वर्सेस हाईली, और यहां पर हमने क्या देखा, हार्ड वर्सेस हार्डली। तो यार हार्ड का एक ऐसा पार्ट है और हाई का एक ऐसा पार्ट है जो कि एडजेक्टिव है, जो कि एडजेक्टिव है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउन के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पक्की बात। ये भी हार्ड, जब नाउन के पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इसमें। बट हाई का एक पार्ट एडवर्ब है, जो कि वर्ब के बाद आके उसे क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बाद आके उसे क्वालिफाई कर रहा है। हार्ड का भी एक पार्ट क्या है, एडवर्ब है, जो कि क्या कर रहा है, वर्ब के बाद आके उसे क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन हार्डली, हार्डली वर्ब के पहले आके क्वालिफाई कर रहा है। हार्डली क्या कर रहा है, वर्ब के पहले आके क्वालिफाई कर रहा है, इतनी सी बात है। हाई वर्ब के बाद आता है, हार्ड वर्ब के बाद आता है, और हार्डली वर्ब के पहले आता है। हाई का क्या सीन है, हाईली ये एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, ये थोड़ा याद रखना है। और क्या ही याद रखना है, क्या ही याद रखना है, एक वर्ड याद कर लो बस, हाईली सिंसियर या फिर हाईली एजुकेटेड बोलते हैं ना, हाईली एजुकेटेड, पक्की बात। चलो क्वेश्चंस कर लो। हाँ थक गया हूं मैं। श्रेया वर्क्स, वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा, श्रेया वर्क्स हार्ड, श्रेया वर्क्स हार्ड, कठिन काम कर रहा है, इसका मतलब है कठिन काम। लेकिन वर्क्स वर्ब की जब पहले लगाना है तो हार्डली, बहुत अंतर आ जाता है इन दोनों में, बहुत अंतर आ जाता है। मतलब ये क्या है, ये ये जो है वो बहुत टफ वर्क था, क्या था, टफ था। बट जो हार्डली था ये क्या था, ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट निल, समझो। श्रेया वर्क्स हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम कर रही है श्रेया, श्रेया बहुत कठिन परिश्रम कर रही है। बट श्रेया हार्डली वर्क्स, श्रेया हार्डली वर्क्स, मुश्किल से ही काम करती है, श्रेया मुश्किल से ही काम करती, काम धंधा नहीं है श्रेया को, श्रेया को पकड़ो तोड़ मोड़ो, छोड़ो, थक गया हूं आ जाओ। श्रेया वर्क्स हार्ड, समझ में आया। बट जब वर्क यूज होता है नाउन की तरह, वर्क यूज होता है नाउन की तरह, तो हम क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क। यहां पर हार्ड जो है वो एडजेक्टिव है, यहां पर हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है, यहां पर हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है। सुनो, तो समझ गए होगे अब तुम कि ये यहां पर एडवर्ब है और ये भी क्या है, एडवर्ब। सुनो, वर्ब के बाद है तो हार्ड, वर्ब के पहले है तो हार्डली, भूल मत जाना, बार बार बता रहा हूं, वर्ब के बाद है तो हार्ड, वर्ब के पहले है तो हार्डली, हार्डली। सी स्पेंसर, मनी नाउन है, नाउन के आगे एडजेक्टिव है। तो बताओ जीरो पैसा कमाया या फिर मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है, मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है, हार्ड अर्न मनी, ये याद रखना, क्या हो जाएगा, हार्ड अर्न मनी, पक्की बात। सी ब्लैंक स्पेंड, वर्ब के पहले, वर्ब के पहले है तो क्या हो जाएगा, हार्डली। सी हार्डली स्पेंड सर मनी, मुश्किल से ही पैसा खर्च करती है, करती ही नहीं है पैसा, पैसा ही खर्च नहीं करती। दोनों चीजों का मतलब सेम है। ओल्ड वैल्यूज डाई, वर्ब के बाद है तो हार्ड है, वर्ब के बाद है तो हार्ड है, और वर्ब के पहले है तो हार्डली है, वर्ब के पहले है तो हार्डली है। समझ में आया, समझ में आया। और अगर हार्ड वर्क है तो वर्क नाउन है, और नाउन के आगे हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर, यस और नो बच्चा, यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बता दो। नाउन के पहले, वर्ब के बाद, वर्ब के पहले, है ना।
चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें इंग्लिश विद रिसर्च, पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी सेवा करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, है ना, देश की सेवा करें, ठीक है, और खुश रहिए, पढ़िए, बस इतना लोड मत लीजिए कि सर जल्दी करा दीजिए, जल्दी करा दीजिए। क्या जल्दी करा दीजिए, किस बात की जल्दी है तुमको? बोल दिया है ना, डेट दे दी है तुमको कि कब तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, तुमको डेट दे दी है सिलेबस की कि कब तक खत्म हो जाएगा, फिर क्यों घबरा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? पढ़ते चलो, बस एक एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखते चलो, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, लव यू बच्चा, टेंशन नहीं लेनी, हम हैं, घबराओ मत।